नमस्ते। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। So I came today because of the sadhanas for the Navratra. Many people had mailed me कि ये नवरात्रि आने वाला है तो इसमें कौन सा साधना करना चाहिए। तो एक थंब रूल इसमें ये है कि कभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन है कि कौन सा साधना करना चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर टू द ओल्डर वीडियोस ऑन नवरात्रि एंड पिक वन ऑफ देम। ऐसा नहीं कि हर बार आपको कुछ नया चीज़ करना है। साधना का मेन अंग ये होता है, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज़ टू रिपीट द सेट थिंग्स जो आप करते हो, 2 या 3 जो देवता को आप पूजा करते हो, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते करते प्रोफिशेंसी आता है। ऐसा नहीं हर बार नया नया चीज़ करने से कि कुछ स्पेसिफिक मिलने वाला है। तो प्रयोग के एंगल से देखा जाए तो शायद वो काम करता है वैसे, पर बट इफ़ यू हैव टू, अगर आपको साधना में आगे जाना है, इफ़ यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, और वो बहुत बहुत कठिन काम है, वो प्रयोग नहीं है, वो अलग चीज़ है। तब 1 2 3 या जो भी आप करते हो एक सेट उसी चीज़ को रिपीट 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 आफ्टर ईयर्स, तब जाके वो चीज़ में परफेक्शन आता है। परफेक्शन इज़ द की टू सक्सेस इन साधना। तो सो दिस इज़ लाइक ए जनरल रूल। कभी भी आपको अगर कन्फ्यूजन है और आप मेरे वीडियो के हिसाब से आप पहले भी साधना कर चुके हो और करते रहते हो और वेट करते हो, तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दी ओल्डर वीडियोज़ ऑफ नवरात्र एंड फिर उस हिसाब से आप साधना कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो दिस नवरात्रि इज़ द चैत्र नवरात्रि, जहाँ पे बिफोर दैट देयर इज़ अ एक्लिप्स, and though it is not visible in India, it is going to be a very very powerful eclipse because 6 planets, 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में आ रहा है और उसी में जो है eclipse का primary impact will be manifesting in the axis of Kanya Rashi and Meen Rashi. And whenever there are multiple grahas that come together, 2 3 4 या 5 या 6, तो द एनर्जी बिकम्स एक्सट्रीमली इंटेंस। और इस बीच में शनि राहु, लाइक वेरी इंटेंस क्रूर ग्रहस आर ऑल्सो कमिंग टुगेदर। सो इट मे हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट ऐसा है कि उस समय से चालू होकर अगले आप 6 महीने तक मान लीजिए कि वो इम्पैक्ट चलता रहेगा, एक दिन का बात नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द ग्रहस एक्चुअली वर्क एंड दिस आर द ग्रहस गवर्न ह्यूमन लाइफ ऑन प्लानट अर्थ। गवर्न नहीं, एक ग्रह में उतना शक्ति नहीं होता है। ग्रह इज़ एन इंडिकेटर, ग्रह के पीछे भी है देवता बैठे हुए हैं, बट जो कार्मिक इंडिकेटर है, द कर्मस लाइन अप इन अ सर्टन मैनर एंड द ग्रहस manifest that karma both for an individual as well as for the whole human race, एक तरह से बात देखा जाए तो। और क्योंकि इसमें ये 6 ग्रह का कॉम्बिनेशन में शनि राहु इत्यादि जुड़े हुए हैं, दिस आर वेरी हैवी ग्रहस, और प्लस ग्रहण भी हो रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट माई बी वेरी इंटेंस। मटेरियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये मीन राशि में हो रहा है। मीन है कि पूरा जो जोडियक है, काल चक्र है, उसका मतलब अंतिम राशि है मीन, मतलब जिस राशि में जाके सब कुछ सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग इज़ टू बी एंडेड, सब ख़त्म करना है और नया चीज़ चालू करना है। और वो एक साइकिल ख़त्म होना और नया चीज़ चालू होने के बीच में जो गैप होता है, जो क्षणिक एक मुहूर्त होता है या उससे ज़्यादा भी समय हो, जो भी है एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट इज़ मीना। ये मीन राशि आध्यात्म का राशि है, समाधि का राशि है, निर्वाण का राशि है। इसमें आप इंटरनलाइज होके मेडिटेशन या उपासना या अपने अंदर जितना जाएंगे उसके लिए बेटर है। जो बाहर का काम या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में जितना फोकस आप करेंगे उसमें ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आने वाला है। ये सब के लिए है, किसी एक का हॉरोस्कोप विशेष का नहीं है। कहीं ना कहीं सबको ही इसका प्रभाव फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन इन मीन राशि दैट इज़ हैपनिंग। सो इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अबाउट अदर्स, इट इज़ बेटर कि हम लोग जो है अपना साधना और दृढ़ करें और उसमें और भी डेप्थ में, लेट्स रीच अ ग्रेटर डेप्थ, बिकॉज ईच वन हैज़ टू सेव दमसेल्व्स थ्रू देयर ओन साधना। बाकी कोई आने वाला नहीं है आपको उद्धार करने। आप जैसे करेंगे, जितना साधना करेंगे कर पाएंगे, उस हिसाब से आपका एनर्जी, आपका कॉन्शियसनेस चेंज होगा एंड अकॉर्डिंगली नेचर इज़ गोइंग टू बिहेव विद यू। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द ग्रहण एंड द पावरफुल कॉम्बिनेशन दैट वी आर गोइंग टू सी
coming few days on the अमावस्या तिथि। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे अमावस्या के बाद जो नवरात्र आ रहा है उसमें आप कौन सा साधना कर सकते हो, उसके एक आध सजेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगेन रिपीटिंग इट, जिन लोगों ने पहले भी जैसे कि जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या तो उसके बाहर भी यूट्यूब में पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी एंड द साधनास फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो पहला चीज़ है कि आपको अगर माँ तारा से एक सॉर्ट ऑफ हाउ डू पुट इट एन इमोशनल कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बन चुका है, तो आप माँ तारा का साधना कर सकते हो। तो माँ तारा का साधना करने का तो सिंपल पद्धति मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। एक जो मंत्र है विच इज़ नॉट बाय द वे दी माँ तारा का जो पंचाक्षरी मंत्र है, जो सबसे पावरफुल मंत्र, वो नहीं है। ये एक तारा प्रत्यांगिरा कवच से ये मंत्र आता है और ये भी काफ़ी प्रभावशाली है और बहुत पावरफुल है। मैं खुद इसका रिज़ल्ट एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों को भी मैं देखा हूँ ये मंत्र करते हुए, जिनको मैं सजेस्ट किया हूँ, एंड आई हैव सीन कि इसके फिर रिज़ल्ट क्या आता है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस मंत्र टू चैंट। तो उस हिसाब से आप पुराने वीडियो देख के आप देख सकते हो कि कैसे माँ तारा का साधना किया जा सकता है उस मंत्र से। इसके अलावा आप माँ कामाख्या का साधना फिर से कर सकते हो। आपको अगर किसी को ऐसे ये है कि उन्होंने तय किया था कि माँ कामाख्या साधना करना है और समय नहीं हुआ था, तो इस समय पे इस नवरात्र में आप कामाख्या स्तोत्र का 1250 पाठ कर सकते हो। इसके डिटेल्स पुराने वीडियोस में हैं, आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, अगर ये दो साधना हो चुका है और आपको एक साधना करना है, तो दिस इज़ अ साधना जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, बट इट इज़ वेरी पावरफुल। और इस समय पे बिकॉज ऑफ द ग्रहस, बिकॉज ऑफ द वेरी इंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रहस, तो ये साधना भी काफ़ी यूज़फुल है इस समय के लिए। तो ये है माँ काली का साधना है, सिंपल साधना जिसके लिए दीक्षा नहीं चाहिए। तो ये एक लोग में भ्रम रहता है बहुत जनों में कि बिना दीक्षा के तो कोई माँ तारा काली का साधना कैसे कर सकता है इत्यादि। बात सही है पर पूरा सही नहीं है। अर्थात कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है साधना में, तब तो ज़रूर दीक्षा चाहिए, और ऐसे वैसे दीक्षा से नहीं होगा। आपको शाक्ताभिषेक दीक्षा चाहिए, वो गुरु सटीक गुरु से आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। सिर्फ गुरु नहीं, गुरु, परम गुरु, परम इष्ट गुरु, 3 जनरेशंस ऑफ गुरुज यू शुड बी अवेयर ऑफ, कि उन लोगों ने कौन सा साधना किया था और उसी क्रम में उसी मार्ग के उपासक थे कि नहीं। तो गुरु के कुल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस सब साधना में, तभी जाके आपको। उसके बाद भी काफ़ी फैक्टर्स है, सिद्धि इतना आसान नहीं है। दीक्षा तो हज़ारों लोग लेके बैठा हुआ है, इसमें से 1% को शायद मिलता है, वो भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि नेचर डिसाइड करता है कि किसमें कितना औकात है, कौन किस चीज़ को पिछले जन्म से लेके आ रहा है और कौन उसको जो है मैनिफेस्ट कर सकता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट भक्ति और भाव से भी आप साधना कर सकते हो माँ काली का और माँ तारा का। थोड़ा टू सम एक्सटेंट कुछ ब्लेसिंग्स तो ज़रूर मिल सकता है। अगर वैसा नहीं होता तो पूरा बंगाल में आज एवरी सेकेंड प्लेस आप कोई भी छोटे से दुकान में चले जाइए और कहीं पे चले जाइए, माँ तारा का फ़ोटो मिल ही जाएगा आपको। एक कुछ ना हो तो दिया, अगरबत्ती और थोड़ा सा सिंपल कोई मंत्र या स्तुति पाठ करके लोग प्रणाम कर ही लेते हैं, और नॉट जस्ट दे डू इट, दे फील ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डेटी, और वो अनुभव भी करते हैं उसका क्या जो पॉजिटिव रिएक्शन उनके लाइफ में आता है। तो ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। पहला चीज़ है कि कोई भी थ्योरी देने से पहले जो सत्य है उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी आपका जो होगा वो सत्य के आधार पे चलना चाहिए, ना कि सत्य जो है, रियलिटी विल नॉट बेंड टू योर थ्योरी, थ्योरी हैज़ टू बेंड टू द रियलिटी। अर्थात तंत्र दीक्षा ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, अगर आपको देवता का सिद्धि चाहिए और पूजा पद्धति में एकदम पारंगत होना है। तंत्रोक्त पूजा के लिए दीक्षा ज़रूरी होता है, और एकदम सिद्धि के मार्ग पे अगर जाना है तब डेफिनेटली यू विल नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ ए कॉम्पिटेंट गुरु, और जिनका सिर्फ गुरु नहीं, गुरु के 3 जनरेशंस ऑफ गुरुज हैव टू बी कॉम्पिटेंट। ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है शाक्त तंत्र में। ऐसा नहीं कि मेरा गुरु शाक्त है और गुरु के गुरु जो है वैष्णव है और उनके गुरु कुछ और मार्ग के हैं, तो वैसे नहीं होता है। फिर वो जो क्रम है वो शक्ति का क्रम है, वो शक्ति का क्रम माना जाएगा कि इट इज़ नॉट इन अ स्मूथ फ्लो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसमें जो है वो इट डजंट हैव द नेसेसरी एनर्जी टू बेनिफिट यू। लेकिन भक्ति
और श्रद्धा और डेडिकेशन और कंसंट्रेशन से खुद भी आप थोड़ा बहुत तो साधना कर ही सकते हो, और कुछ ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन मदर कैन डेफिनेटली कम टू, इसमें कोई दो राय नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग टू डू. सो वी नीड टू चूज़ वैसे साधना जो लोग कर पाएंगे, जिसके लिए दीक्षा का ज़रूरी नहीं है, और जो खुद मैं टेस्ट कर चुका हूँ लोगों को, और जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ उनको साधना करवा के कि इसमें क्या रिजल्ट आता है. सो आई एम फ्रॉम माई साइड वेरी कॉन्फिडेंट कि these sadhanas are very good for people, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो फॉर माँ काली, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मुझे मेडिटेशन में ये आया कि ये चीज़, ये साधना का एकदम करेक्ट टाइम है ये, और स्पेशली जिनको माँ काली से कोई स्ट्रॉन्ग एक लगाव है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है माँ काली के प्रति. तो एक फ़ोटो रखना है माँ का, और हो सके तो आप दक्षिणेश्वर में जो माँ काली हैं उनका फ़ोटो रखिए, वो बेस्ट है इन माय ओपिनियन, क्योंकि माँ काली के बहुत सारे स्वरूप है और उसमें हर स्वरूप में थोड़ा सा एनर्जी अलग होता है. तो बिकॉज़ ये वीडियो हज़ारों लोग देखेंगे और देयर विल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स विल बी डूइंग इट, सो दक्षिणेश्वर में माँ काली जो है वो स्वरूप रखना मेरे हिसाब से बेहतर है, बिकॉज इट इज़ मोर और लेस वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी सेफ़. उसमें नेगेटिव रिएक्शन आने का चांस कम है. कुछ कुछ माँ काली के स्वरूप जो इंटरनेट में आजकल मिलते हैं वो अत्यंत भयंकर है. इट इज़ नॉट फिट फॉर वर्शिपिंग बाय मोस्ट पीपल, क्योंकि उसमें काउंटर रिएक्शन होने का संभावना है अनटिल यू आर गाइडेड. और गाइडेंस में भी सब स्वरूप में स्पिरिचुअल कंपोनेंट उतना नहीं होता है. ये भी एक अपने आप में एक आर्ट है टू फाइंड आउट कि आइकोनोग्राफी और पेंटिंग या जो भी है, विग्रह देख के पता करना कि किस में जो है काली तो सभी है, लेकिन कौन से स्वरूप ऑफ माँ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिवाइन, और कौन से स्वरूप है जो ऑकल्ट है. दोनों में अंतर होता है. एक एस्ट्रल प्लेन में होता है सूक्ष्म जगत में, और एक है कि जो उसके भी ऊपर है, जो दिव्य जगत है, जो द डिवाइन प्लेन्स, जो माइंड के भी ऊपर है, उस स्तर के जो देवी है, वहाँ के जो माँ काली है, उनको पूजना है, क्योंकि वहीं से उद्धार हो सकता है. बाकी उनके जो एस्ट्रल फॉर्मेशंस होते हैं माँ के, उसमें आपका प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल डिलीवरेंस नहीं होगा. और ये बहुत से रियल फैक्ट एंड डीप फैक्ट ऑफ आध्यात्मिक जगत, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई आई रिपीट दैट कीप द फोटो ऑफ माँ दक्षिणा काली, नॉट दक्षिणा काली, दक्षिणेश्वर माँ काली इन योर ऑल्टर जब ये साधना आप करेंगे. और बहुत सिंपल तरीके से थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा फूल आप ऑफ़र कीजिए, एक दिया रखिए, अगरबत्ती रखिए, कुछ भी नैवेद्यम के स्वरूप में आप कुछ भी मिठाई या कुछ जो घर पे बना हुआ भोग होता है, कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से. हाँ, भोग बनाने का एक तरीका होता है, ये ध्यान रखें कि भोग जो चीज़ आप टेस्ट कर चुके हो वो आप नहीं दे सकते हो, और वो प्लेट्स या बर्तन जिसमें आपका खाना भोग बनाया जाएगा वो अलग बर्तन से बनता है, और जो प्लेट में आप ऑफ़र करेंगे वो भी अलग होता है. एंड दिस गोज़ फॉर बोथ, या तो आप वेजिटेरियन भोग दे रहे हो, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर नॉन वेजिटेरियन भोग दे रहे हो, तो दोनों में ही ये रूल एप्लीकेबल है. जो लोग नॉन वेजिटेरियन भोग देते हैं उसमें आप चिकन नहीं दे सकते हो. आपको अगर मीट देना है तो इट हैज़ टू बी मटन एंड देयर हैज़ टू बी फिशेस. बट एनीवे, ईजीएस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से है कि स्वीट्स देना सबसे आसान है. कोई भी कहीं से भी आप जो दुकान से आप स्वीट्स लेके आइए, कोई भी स्वीट, एनी स्वीट, मिल्क से बनाया स्वीट तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वॉट एवर इज़ अवेलेबल जो है स्वीट देना सबसे बेस्ट इन माई ओपिनियन. कि अगर इतना, क्योंकि वो सब अगर बाकी भी कुछ आप दे रहे हो, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, उसको बनाने का तरीका ठीक होना चाहिए, उसका बर्तन अलग होना चाहिए, वो सब केयरफुल रह के फिर करना है. भोग बनाने के लिए थोड़ा सा नियम फॉलो करना पड़ता है. आप नहा धो के, ये भोग बनाना भी एक साधना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया और कुछ भी दे दिया, नहीं. तो वहीं से जब चालू होगा आपका कुकिंग, व्हेन यू आर डूइंग द कुकिंग फॉर द भोग, उस समय से आपका जो साधना चालू हो गया है, और उस माइंडसेट में आपको बनाना है. तो इसीलिए ईजियर ऑप्शन इज़ टू गिव स्वीट्स. और माँ का एक जो बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है जो दुर्गा सप्तशती से आता है, और अर्गला स्तोत्र के एकदम शुरू में, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ये 2 लाइन है, मैं वीडियो के नीचे भी फिर से ये मेंशन कर दूंगा. इस पूरा श्लोक को, इसी का साधना करना है. ये एक तरह से मंत्र है, और इसमें आई थिंक 11 नाम है, जो हर शब्द जो है वो एक्चुअली भगवती का कोई ना कोई नाम है. माँ काली का, माँ दुर्गा, इन दोनों के लिए ही ये श्लोक आप यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि
मैं ये भी देखा हूँ तारापीठ में कि काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल तांत्रिक होते हैं यजमान के लिए जब करते हैं तो ये तो माँ तारा के लिए भी यूज़ करते हैं कभी कभी, बिकॉज इट इज़ सच ए यूनिवर्सल एंड पावरफुल श्लोका। तो इसके बारे में देवी भागवतम, शायद देवी भागवतम में ऐसे मेंशन किया गया है कि ना इसके लिए कुछ दीक्षा चाहिए ना कुछ और क्राइटेरिया चाहिए, कोई भी ये श्लोक का साधना कर सकता है, क्योंकि ये बस नाम है। वही से कम्स टू द सेम थिंग जो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो नाम मंत्र होता है देवता, उसके साधना, उसका जप, उसके पाठ, उसका उच्चारण के लिए कोई अधिकार आपको नहीं चाहिए, किसी से नहीं, कोई दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा क्रम आता है जब आपको प्रॉपर मंत्र हो या बीज मंत्र हो या कॉम्बिनेशन ऑफ बीज मंत्रस इत्यादि, वो सब जब, और उस चीज़ के साथ जुड़े हुए जितना कर्मकांड है उसके लिए आपको दीक्षा का ज़रूरत होता है। तो एनीवे, सो दिस श्लोका कैन बी चैंटेड बाय एनीबडी। आपको जो है एक, या तो रुद्राक्ष माला से कर सकते हो, नहीं तो स्फटिक के माला से कर सकते हो, नहीं तो रक्त लाल हकीक का माला इज़ द थर्ड ऑप्शन। ये तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो। माला लेके 9 माला इस मंत्र का जप करना चाहिए, 9 मालास। बाकी न्यास वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप द फोटो इन फ्रंट, माँ को प्रणाम कीजिए, और कोई स्पेसिफिक आपको मटेरियल संकल्प नहीं लेना है। आपको बस ये बोलना है कि माँ काली का जो है उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, सो दैट यू गेट हर अनुग्रह एंड ब्लेसिंग्स, इसके लिए आपको ये साधना करना है। सो 9 मालास, 9 माला हर दिन करना है। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में आके ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो साधना, या तो रात को 8 बजे के बाद आप कर सकते हो सके तो एक आसन में बैठ के करेंगे तो उसमें पावर ज़्यादा आता है। अगर नहीं कर पाते हो फिर आप ब्रेक करके कीजिए। तो मैं जो बता रहा हूँ ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल मतलब कि ये करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर जितना भी कर पाते हो दैट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। ये अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आप खुद ही तय कर सकते हो कि आप कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। 9 मालाज ऑफ दिस, 9 माला। अच्छा, साथ में अगर कोई अतर है, चमेली का अतर या चंदन का अतर या कोई भी जो नाइस स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, उस अतर से जो फ़ोटो है माँ काली का, उस फोटो में थोड़ा सा अतर लगा के रखिएगा, एज इफ़ एन ऑफरिंग मेंटली आप कर रहे हो माँ को। इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा कुमकुम, लाल फूल अगर मिलता है, लाल ना मिले तो कोई भी फूल, लाल मीन्स वो जिसको हम लोग हिबिस्कस जॉबा कहते हैं बंगाली में, तो वो फूल आप दे सकते हो माँ को। और आसन में बैठ के इस मंत्र का 9 माला जप करना है। 9 माला एक बार में ना हो पाए तो फिर आप ब्रेक करके कीजिए। और जब भी आपको आसन से माला छोड़ के उठना पड़ेगा तो मंत्र को समर्पण करके फिर उठना है। जो लोग बाकी साधना ऑलरेडी कर चुके हैं और करते हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि मंत्र समर्पण करके मंत्र फिर जो है आप नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे फिर उसका कंटिन्यू करना है उस हिसाब से। तो ये साधना अगर 9 दिन आप करते हो, 9 दिन नहीं एक्चुअली, ये 12 दिन कीजिए आप, तो 12 में ज़्यादा पावर परफेक्शन आएगा इसमें, क्योंकि फिर 108 माला कंप्लीट होगा। और 12 दिन के बाद 12वें दिन को हो सके जिसको हवन आता है, इस मंत्र का हवन करना है। और उसमें भी 9 माला, 10 माला हवन करना है। एक बार में अगेन आप नहीं कर पाएंगे तो 2-3 दिन में हवन कर सकते हो। तो हवन के बाद जो है कोई भी काली मंदिर या दुर्गा मंदिर में जाके एक वस्त्र माँ को अर्पण करना है, साड़ी हो या चुनरी हो, कुछ भी हो, साथ में सम फ्लावर्स, एक नारियल, कुछ दक्षिणा वहाँ पे देना है। और कोई भी कुमारी या कन्या पूजन जो है, जो अष्टमी के दिन होता है, वो हो सके तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कोई भी देवी साधना में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू द उपासक। और इनफैक्ट आगे जाके आप जैसे साधना आपका डेप्थ में पहुंचेगा, 3-4 साल आप कंटिन्यूस साधना करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जैसे जब आप कन्या पूजन में बैठेंगे, कन्या पूजन क्या होता है एक्चुअली। कन्या पूजन का सबसे आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि ज़्यादातर लड़कियां जो है, बच्चियां, वो खुद ही जाती है घर में लोगों के, क्योंकि पूजा होता ही है, उन लोगों को पता ही होता है। बट आइडियल कोर्स में कि ऑर्गेनिकली आना चाहिए। और जो ऐसे अगर कोई बच्ची आए आपके पास जिनको आप जानते नहीं हो, पहले कभी मिले नहीं हो, वो आपके घर के बनाया हुआ खाना खाए एंड शी बिकम्स हैप्पी, और उस बच्ची का रिएक्शन से आपको पता चलेगा कि भगवती जिनका आप पूजा कर रहे हो वो
क्या आपके पूजा से कितना प्रसन्न है। तो इट इज़ लाइक ये पूरा क्रम ही एक साधना है। द मोमेंट आप चालू करेंगे, इसमें से जो कुछ होगा अंदर में उस 9 दिन में सब साधना का अंग है। या तो आपका कर्म कट रहा है, कोई बाधा विघ्न है तो वो कटेगा उसमें, और जब बाधा विघ्न कटता है तो थोड़ा सा सम कैओस थोड़ा आपके भी पास आएगा, लेकिन वही है साधना का मेन लक्ष्य और मेन एम और मेन प्रैक्टिस की। चाहे कितना भी कैओटिक हो, चाहे कुछ भी हो, वो एंड तक आपको जाना है, बिना आपको आसन छोड़ के, बिना आपको बीच में रुकना नहीं है। दैट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर विल पावर, और इसी से जो है परिवर्तन आता है, इससे कॉन्शियसनेस का चेंज आता है। और पॉजिटिव में तो काफ़ी सारी चीज़ हो सकता है, उसका तो पॉजिटिव का छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो ऐसे भी होता ही है और बहुत सारे लोगों ने खुद अनुभव किया है। इट इज़ ओनली व्हेन द नेगेटिव्स हैपन, तो उसमें से जिन लोगों का थोड़ा माइंड वीक है, तो फिर दैट इज़ व्हेन दे नीड मोर रीएश्योरेंस कि इट इज़ ऑल राइट, ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि आपके खुद ही का कर्म जो है वो कम हो रहा है, कहीं ना कहीं जितना आपको भोगना था उसको कम डोज में जो है माँ आपके ऊपर से वो चीज़ ख़त्म कर देता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन साधना। अच्छा, एडिशनल टू दिस, संध्या पूजा के जब समय होगा, अष्टमी नवमी के जो 48 मिनट्स का टाइम होता है, अब दृक पंचांग अगर यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा सा पंचांग में आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें 24 मिनट्स बिफोर नवमी स्टार्ट्स और 24 मिनट आफ्टर नवमी स्टार्ट्स, ये 48 मिनट का जो पीरियड है उसको संधि पूजा कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम। उस समय पे माँ का जो स्वरूप है सबसे उग्र होता है, वो जैसे कि चामुंडा स्वरूप, प्रॉपर चामुंडा स्वरूप, जस्ट बोलने वाला चामुंडा नहीं, ऐसे नहीं जो एकदम से उग्राति उग्र चामुंडा है, उस स्वरूप में माँ का शक्ति रहता है। तो उस समय पे विधान ऐसा होता है कि बलि देना होता है। बलि अभी सिंपल तरीके में घर में अगर बलि देना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि नींबू का बलि दीजिए आप। नींबू के बलि के ऊपर भी मेरा पुराना वीडियो है, आप देख सकते हो। 3 नींबू का, 3 लेमन्स, उसमें थोड़ा सा एक सिंदूर और दिया के जो तेल है उसमें एक लाल डॉट आप कर दीजिए, और फिर मानसिक वे में आप बोलिए माँ को कि ये जो 3 नींबू है वो वहाँ पे सामने, वो माँ काली के फ़ोटो के सामने रख दीजिए, और बोलिए कि ये जो है आप बलि के तौर पे आप माँ को ऑफ़र कर रहे हो, ताकि जितना नेगेटिव्स है सब निकल जाए। लेकिन ध्यान ये रहे कि बलि देने के समय पे माइंड को शुद्ध रहना है। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या किसी चीज़ के, किसी घटना के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक कुछ उसमें आप मन में ना जुड़िए, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक आप जुड़ेंगे वो हो सकता है कि माँ आपको दे दे, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वेरी स्टेडी, क्योंकि आपका कर्म जो है उसको रीअरेंज कर देगी वो, और वो रीअरेंजमेंट दुर्बल माइंड के जो है वो उनको लेने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको एकदम स्टेडी रहना है। ऐसे भी शक्ति पूजा के फील्ड में आप एंटर करेंगे, हर देवता का अपना नियम होता है। शक्ति पूजा का नियम है कि एकदम से वो जिसको कहते हैं वीर भाव रहना चाहिए। यू कैनॉट बी अनस्टेडी इन लाइफ। जो भी होता है, जो भी होता है, हाँ होगा ही, नेगेटिव होगा कभी, पॉजिटिव होगा कभी, तो लाइफ का नियम है। बट यू हैव टू टेक द एटीट्यूड ऑफ ए वॉरियर। क्षत्रिय की तरह जो एटीट्यूड होता है मेंटली, ये फिजिकली आपको फाइट नहीं करना है, लेकिन मेंटल एटीट्यूड वो होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फिर से यू विल गेट अप एंड यू विल फाइट, यू विल फाइट फाइट फाइट। ये है जो एक्चुअली माँ काली का उपासक है, तारा का उपासक है, दुर्गा उपासक है, ये वैसे है मानसिकता, वैसे होना चाहिए। तब जाके आप कभी ना कभी यू विल गेट हर ब्लेसिंग्स। शी लाइक्स दिस टाइप ऑफ पीपल। तो बलि, जो नींबू का जो बलि, लेमन का जो बलि मैं बताया, ये कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ गुड टू गिव, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उस संधि के समय पे बस एक नाइफ से उसको काटना है 2 पीस में, और उसके बाद जो है एक कपूर 2 पीस में, एक नींबू का जो 2 पीस हो जाएगा उसके ऊपर एक एक कपूर रख के आप थोड़ा सा आग जला के उसमें आप आरती के जैसा कर सकते हो। दैट इज़ लाइक ए ऑफरिंग ऑफ द बलि टू माँ, and it is a very powerful process. I have been doing it and I know I have guided many people to do it for long time, और उसमें बहुत तीव्र इफेक्ट होता है, कोई डाउट नहीं है। और इसमें तो बलि देना तो ऐसे शास्त्र के विधान ही है, इसमें एब्सोल्युटली नो टू वेज अबाउट इट। तो ये है कि पहला साधना माँ काली का जो आप कर सकते हो। अगर
किसी को, जैसे मैं पहले ही बताया, माँ तारा का करना है तो आप करो, फिर माँ दुर्गा का आपको करना है तो अब माँ दुर्गा का जो 32 नाम का जो 32 नेम्स का लिस्ट है, जो जिसके बारे में पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उसको आप कर सकते हो। डेली 108 पाठ करना है। अगेन आप ब्रेक करके कर सकते हो, सुबह शाम मिला के कर सकते हो। एक माँ दुर्गा का फ़ोटो रखना है, कुछ भी भोग आपको माँ को ऑफ़र करना है, मिठाई हो चलेगा, सबसे बेस्ट है। साथ में कुछ फूल दे दीजिए, एक अगरबत्ती रहना है, कुछ अतर हो तो वो फ़ोटो में थोड़ा सा अतर लगा दीजिए, ताकि वो जगह जो है वो सुगंधित होना चाहिए। आपके पूजा रूम में द फ्रेग्रेंस शुड बी वेरी गुड, तब जाके आपके साधना पूजा इत्यादि जो है और तेज़ी से वो उसका रिज़ल्ट आएगा। इट शुड स्मेल गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आधा आप सुबह कर सकते हो, आधा शाम को कर सकते हो, या तो एक बार में बैठ के 108 बार रिसाइटेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ये दोनों साधना में ही माँ काली का और माँ दुर्गा का ये 32 नाम का जो साधना है, इसमें अगर ड्रेस बोला जाए तो आप अगर फॉर्मली करना चाहते हो तो लाल धोती पहन के कीजिए फॉर मेन, और फॉर वीमेन आप रेड कलर का साड़ी या सलवार या कुछ भी रेड कलर का ड्रेस पहन के कीजिए तो बहुत ही अच्छा है। रेड ना हो तो येलो, येलो ना हो तो थोड़ा सा सैफरन वाइट, ये सब कलर्स आर बेटर टू डू। बट कलर के ऊपर फिक्सेटेड मत रहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, एनी कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आपको करना चाहिए। एंड अगेन ये जो साधना है 32 नेम्स, इसको 10 दिन करना है आपको, 10 डेज। 10 दिन के बाद, अच्छा बीच में जब कन्या पूजन होगा तब कन्या पूजन कर लेना है। 10 दिन हो जाने के बाद हो सके तो इसका हवन करना है। हवन कितने बार करना है? एटलीस्ट 10 बार जो है ये 32 नाम आहुति देना है। हवन अगर आपको आता है तब, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। वो सेम रूल अप्लाइज टू द प्रीवियस वन ऑल्सो। अगर हवन नहीं आता है तो हवन स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। देन यू हैव टू गो टू एनी देवी टेम्पल, कोई भी माँ काली का मंदिर हो, माँ दुर्गा मंदिर हो, भगवती का कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे जाके एक कोई वस्त्र माँ को दान करना है, साथ में नारियल और साथ में कुमकुम और थोड़ा सा दक्षिणा वहाँ पे देना है। और वहीं पे जाके आपको फिर जो है ये बताना है कि आपने ये आपके जितने सामर्थ्य के हिसाब से यथाशक्ति आपने ये साधना आपने किया है, और माँ उस साधना को एक्सेप्ट करे और कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ अनुग्रह आपके लाइफ में आए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये दोनों में से आप कोई भी साधना कर सकते हो, या तो पुराने माँ तारा का भी साधना कर सकते हो या माँ कामाख्या। ये नवरात्रि जो है इस समय से मान लीजिए कि एक पूरा वर्ल्ड में एक परिवर्तन चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रहण और कुछ ग्रह का कॉम्बिनेशंस वगैरह, और जिसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं आएगा लेकिन अगले 6 महीना 7 महीने में ज़रूर दिखेगा। द नेशनल लेवल दिखेगा, इंडिविजुअल लेवल में दिखेगा। तो इस समय पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप साधना पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कि जितने आपका नित्य साधना ठीक रहेगा, अनुष्ठान ठीक रहेगा, नवरात्रि में एक्स्ट्रा एफर्ट आप देंगे तो इट विल कीप यू मोर ग्राउंडेड। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश का, पूरा समाज का एक कार्मिक चीज़ होने वाला है, आने वाला है आगे आगे। तो मान लीजिए कि फ्यू इयर्स ऑफ ऊपर नीच थोड़ा होने वाला है, उस समय पे यू विल नीड दैट स्ट्रेंथ, और ये जो साधना है इसी समय पे काम आता है। ये चीज़ आपको स्टेडी रखेगा माइंड में, ये चीज़ आपको जो है स्ट्रेंथ देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन पास थ्रू दिस फेज नाइसली। पॉजिटिव साइड में ये है कि वेल मटेरियल एस्पेक्ट थोड़ा सा इस समय पे एटलीस्ट 2.5 साल जो अगले है मटेरियल एस्पेक्ट में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, इट विल बी स्पिरिचुअली वेरी गुड। जो साधना ठीक से करेगा ये अगले 2-3 साल तक, तो आप इतना प्रोग्रेस कर सकते हो कि नॉर्मल टाइम में शायद आप 10-15 साल में जितना प्रोग्रेस आप कर सकते हो वो 2-3 साल में हो सकता है। ये पॉजिटिव है इस समय का। तो ऑन दैट नोट, विद दिस आप सभी को जो है नवरात्रि के काफ़ी सारे शुभकामनाएं। अच्छे से साधना कीजिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जय माँ कामाख्या, जय माता तारा, जय भैरव बाबा।